बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मैथ टीचर अब्दुल गफूर। आज हम मुतफरक मशक यानी मिसलिनियस एक्सरसाइज 2 सवाल नंबर 2 का पार्ट नंबर ये देखिए 9 तरकीबी तकसीम की मदद से बाकी और हासिल किस्मत मालूम कीजिए। ये रकम दी हुई है x³ प्लस 3x² प्लस 2। आगे देखें तकसीम x-2, तो ये से तकसीम करना है और आपने बाकी भी बताना है और हासिल किस्मत भी, लेकिन किस तरीके से, तरकीबी तकसीम के तरीके से। तो आइए इंग्लिश मीडियम बुक भी देखिए। इंग्लिश मीडियम बुक में भी यही एक्सरसाइज ये देखिए। ये नामा पार्ट यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर, यानी बाकी मालूम करना है लेकिन सिंथेटिक डिवीजन का तरीका इस्तेमाल करना है। एंड कोशेंट व्हेन, ये देखिए वही रकम है x³ प्लस 3x² प्लस 2 डिवाइडेड बाय x-2। तो आइए इसको मालूम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने ये वैल्यू लिख दिया। देखिए ये रकम लिखी हुई है x³ प्लस 3x² प्लस 2 डिवाइडेड बाय x-2। जिस रकम से तकसीम किया जाता है यानी जो अंदर लिखी जाती है उसको मकसूम अलह और डिवाइडेंड कहते हैं, और जिस रकम से तकसीम किया जाता है उसको तकसीम कनिंदा या डिवाइज़र बोलते हैं। आपने हासिल किस्मत यानी जवाब निकालना है यानी कोशेंट निकालना है, और बाकी यानी रिमाइंडर निकालना है। और कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है? सिंथेटिक डिवीजन का यानी तरकीबी तकसीम का। तो तरकीबी तकसीम के लिए ये जो डिवाइडेंड होता है इसको डिसेंडिंग यानी तरतीब नज़ूली में लिखते हैं, और इसमें जो पावर मिसिंग हो उसका भी कोएफिशिएंट यानी अद्दीसार जरूर लिखते हैं। सबसे पहले ये देखिए डिवाइडेंड में से x³ प्लस 3x² इनके अद्दीसार लिखिए। जरा देखिए x³ के साथ यहाँ पर अद्दीसार जिसके साथ ना हो यानी कोएफिशिएंट, वहाँ पे क्या होता है 1। तो ये देखिए आपने लिख दिया ये 1, और उसके बाद x³ से 1 कम करके x² का अद्दीसार ये देखिए ये 3 है। और उसके बाद x का अद्दीसार यानी कोएफिशिएंट वो क्या है, x का बताइए ज़रा, यहाँ पे नहीं है, मिसिंग है, तो उसका 0 लाजमी लिखना है। अगर आप 0 नहीं लिखते तो फिर गलत हो जाता है। और उसके ये x³ ये x², ये x बगैर x के देखिए ये 2 है। ये सारे के सारे हमने कोएफिशिएंट लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर ये जो डिवाइज़र है तकसीम कनिंदा, इसमें से रूट कीमत निकाल के आप यहाँ पर दर्ज करते हैं। तो ये देखिए x-2 उसने कीमत नहीं निकाली हुई बल्कि बताया हुआ है कि ये इस पर तकसीम करवाना है। तो ये बराबर 0 रख के आप इस तरह राफ वर्क में साथ ही ये राफ वर्क कहाना बना लें। तो यहाँ पे कीमत निकाल लें x-2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। ये जो कीमत है ये रूट बन गया है इसका। तो ये रूट, क्योंकि ये पूरा पूरा तकसीम करता है, जो तकसीम करने वाली रकम होती है वो उसका रूट कहलाती है। तो यहाँ पर हम ये लिख देंगे, ये देखिए ज़रा तवज्जो से। तो ये 2 पर आप पहली रकम उसी तरह लिखते हैं, क्योंकि ये जो तरीका है इसको हम सिंथेटिक यानी तरकीबी तकसीम का तरीका बोलते हैं। पहली रकम सेम उसी तरह लिख दी, अब इसको मल्टीप्लाई करके अगली के नीचे लिखते हैं 2 1 बार 2। पहले मैंने बताया हुआ है कि पहली रकम सेम उसी तरह नीचे उतार लेते हैं, फिर ये पहाड़ा पढ़ते जाते हैं और अगले के नीचे लिखते जाते हैं 2 1 बार 2। और अब ये देखें इसको जमा करना है 3 2 5, फिर ये पहाड़ा पढ़ेंगे अगले के नीचे लिखेंगे 5 2 बार 10, फिर जमा करेंगे और ये 2 10 और 0 10, फिर ये पहाड़ा पढ़ेंगे देखें 10 2 बार 20। तो ये फिर जमा करेंगे ये 22 बन गया है। ये एक्स्ट्रा है, जो बाकी बच जाता है इसको बोलते हैं रिमाइंडर यानी बाकी। ये मैंने लिख दिया कि ये बाकी है। अब आपने कोशेंट भी मालूम करना है यानी हासिल किस्मत क्या बचा है। तो ये देखिए ये पहले 3 डिग्री थी, मैंने पहले सवालों में बड़ी तफसील से बताया हुआ कि इसमें से 1 डिग्री कम करके लिखते हैं। ये x³ था तो 1 डिग्री कम हो के x² हो गई। तो अब ये कोएफिशिएंट लिखेंगे साथ x लिखते जाएंगे। ये देखिए 1 और साथ ये x², 1 डिग्री कम करनी है। अगर 4 होती तो 1 डिग्री कम करके 3 ले आते, यहाँ पे 3 है तो 1 डिग्री कम करके 2 ले आए। अब तरतीब से कोई मिसिंग में ना आए। ये जमा 5x जमा 10, तो ये जो है ये
आसर किस्मत है यानी कोशेंट है। तो आइए जवाब को ज़रा लिखें। ये देखिए, आपने क्वेश्चन में उर्दू मीडियम में बाकी और आसर किस्मत मालूम करना था और इंग्लिश मीडियम वालों ने रिमाइंडर और कोशेंट। तो एक ही चीज़ है, बाकी को रिमाइंडर बोलते हैं। रिमाइंडर ये है, ये देखिए यहाँ पे 22 लिख दिया, और ये आसर किस्मत कोशेंट यानी जो जवाब आया ये ऊपर, तो तकसीम करने से जवाब एक दर्जा कम हो गया, ये है। तो ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। अगर ये लिख भी देंगे तो सवाल गलत नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह आपने ये सवाल हल कर लिया। इस सवाल में ये चीज़ें जो मैंने लिखी हैं ये कार्बन पेंसिल से, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाया है कि जो ये इसको हिस्से को क्या क्या कहते हैं, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं, आपने सिर्फ ये कार्बन पेंसिल वाला छोड़ देना है, बाकी सारे का सारा लिखना है। अब ये 10वां पार्ट देखिए उर्दू मीडियम बुक में। पहले तरकीबी तकसीम की मदद से, सॉरी ये हो गया, ये 10वां पार्ट है। तरकीबी तकसीम की मदद से साबित कीजिए कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 का जुज़्वे ज़रबी x माइनस 2 है। याद रखिए कि जब भी आपने साबित करना हो तो उस वक़्त इसकी कीमत, जैसे ये बिल्कुल सेम सवाल है ऊपर की तरफ का, तो ये x माइनस 2 देखें बाद में तकसीम करने वाली रकम है, ये जुज़्वे ज़रबी ही कहलाती है। तो ये जुज़्वे ज़रबी जब लफ्ज़ उस वक़्त इस्तेमाल करते हैं कि जब तकसीम करें तो बाकी सिफर आए। तो आपने साबित भी ये करना है कि सिंथेटिक डिवीजन में जब जो अभी आपने बाकी निकाला है ना सिंथेटिक डिवीजन में, उसी तरीके से आपने इसका रिमाइंडर जो है यानी बाकी सिफर शो करना है। अगर आ गया तो कहेंगे कि ये उसका जुज़्वे ज़रबी है। तो इंग्लिश मीडियम बुक भी देख लीजिए। इंग्लिश मीडियम में ये 10वां पार्ट देखिए। यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन शो डैट x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। तो ये फैक्टर शो करने का मतलब मैंने अभी बता दिया है कि ये सिंथेटिक डिवीजन में इसका रूट ये कीमत निकाल के इसके साथ हल करेंगे। तो जो बाकी जो है आपने 0 शो करना है। अगर बाकी 0 आ गया तो कहेंगे कि ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज ये फैक्टर नहीं होगा। तो आइए हल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास दी हुई रकम है देखें, और ये डिवाइजर है, इस पर तकसीम करना है। जो दी हुई रकम होती है इसके अद्दिसार यानी कोएफिशिएंट लिखते हैं। तो आइए लिखें पहले एक्स क्यूब के। तो एक्स क्यूब का अद्दिसार देखिए यहाँ पे 1 है, उसके बाद एक्स स्क्वायर का भी 1 है, उसके बाद बगैर एक्स के यानी सॉरी एक्स का अद्दिसार एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स पावर 1 का -7 है, और एक्स 0 यानी बगैर एक्स ये 2। ये देखिए हमने लिख दिए। अब आपने रूट ये शो करना है कि ये इसका रूट है या नहीं। हम इसकी कीमत निकालेंगे x माइनस 2 बराबर 0 रख के। तो x इज इक्वल टू 2, ये देखिए ये कीमत आ गई है। ये 2 यहाँ पे लिखेंगे, देखेंगे कि सिंथेटिक डिवीजन से यहाँ पे जो रिमाइंडर यानी बाकी सिफर आता है या नहीं। अगर सिफर आ गया तो फिर ये इसका फैक्टर यानी इसके जुज़्वे ज़रबी कराएगा। तो पहली रकम मैंने बताया हुआ है कि उसी तरह सेम नीचे लिख लेते हैं। फिर ये इसको पहाड़ा पाड़ के अगले के नीचे 2 1 बार 2, फिर इसको जमा करते हैं ऊपर और नीचे वाली रकम को, 2 और 1 3। फिर ये पहाड़ा पाड़ के ज़रब दे के अगले के नीचे लिखते हैं, 3 2 बार 6। फिर जमा करते हैं ऊपर और नीचे वाली रकम को और नीचे लिख देते हैं। तो -7 और +6 -1। फिर मल्टीप्लाई करते हैं बाहर वाली रकम से और अगली रकम के नीचे लिखते हैं -2। फिर आप जमाई करते हैं, ये ऊपर और नीचे वाली रकम को जमा करके यहाँ पे देखिए ये सिफर आ गया है। तो ये बाकी जो ये देखिए ये बाकी है। तो इंग्लिश में इसे रिमाइंडर बोलते हैं। ये बाकी या रिमाइंडर यही आपने शो करना था। ये देखिए ये बाकी सिफर आ गया है, तो लिख देंगे पास ये x माइनस 2 इसका जुज़्वे ज़रबी है यानी फैक्टर है। बस इसके नीचे आपने ये फिक्रा लिख देना है, क्योंकि बाकी सिफर आया है इसलिए x माइनस 2 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 ये रकम थी जिसका जुज़्वे ज़रबी है। इंग्लिश मीडियम वाले इस तरह, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 सो x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ, ये वही रकम है देखें लिखी हुई है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। इस तरह ये जो भी कंप्लीट हो गई है। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जल्दी से कर लीजिए और लाइक भी कीजिए और कमेंट्स भी दीजिए कि क्या आपको मेरे लेक्चर्स की समझ आ रही है या नहीं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।